हरिः ओम। मध्ये सुधाब्धिमणिमण्डपरत्नवेदी सिंहासनोपरिगतां परिपीतवर्णां पीताम्बराभरणमाल्यविभूषिताङ्गी देवी स्मरामि धृतमो गर्वैर्जिह्वां जिह्वाग्रमादायकरेण देवी वामेन शत्रु परिपीडयन्तीं गदाभिदाते न च दक्षिणेन पीताम्बराढ्यां द्विभुजां नमामि। ओम भगवती राजराजेश्वर्यै भगवत्यै नमः। पीताम्बरायै नमः। ओम बगलामुखी दिव्यै नमो नमः। आप सभी दर्शकों को नमस्कार। आज मैं आप सभी लोगों के लिए जो एक उपाय लेकर के आया हूँ वह अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय लेकर के आया हूँ। और जैसा कि आजकल के विशेषकर युवाओं का ये सोच होता है और उनकी एक इच्छा होती है कि हमारा जो कैरियर है और या हमारा जो जीवन है वह किसी विदेश में जाकर के वह सेटलमेंट होना चाहते हैं, परंतु कुछ लोग लाख प्रयत्न करने के बावजूद भी विदेशों में उनका सेटलमेंट नहीं हो पाता है। अनेक प्रकार की दिक्कतें आती हैं, बहुत प्रकार की विघ्न व्याधियाँ आती है। तो ऐसे में आपका भाग्योदय या आपका सेटलमेंट किस देश में आपका भाग्योदय होगा और आपका सेटलमेंट किस देश में होगा, यह सारी जानकारी आप अपने राशि के अनुसार या अपनी जन्म कुंडली के अनुसार आप पा सकते हैं। यही चीज़ें मैं आपको बताने के लिए और यही जानकारी देने के लिए आज आप सभी के समक्ष मैं उन चीज़ों को लेकर के आया हूँ कि कौन से ग्रह के स्वामी किस दिशा के मालिक होते हैं और किस दिशा में और किस देश में आपका भाग्योदय होने वाला है, और वहाँ पे जाकर के आप एक अच्छा एक व्यवसाय कर सकते हैं और वहाँ आप सेटलमेंट हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि आपकी कुंडली में कौन कौन से योग होने चाहिए और कुंडली के कौन कौन से भाव से हम ये देखा जाता है कि हमारा सेटलमेंट या हमारा अच्छा लाइफ किस देश में जाकर के सेटलमेंट होगा। विशेष रूप से हमारे कुंडली में जो विदेशों के लिए जो यात्रा के लिए और वहाँ सेटलमेंट होने के लिए जो आपके जो ग्रह हैं वह विशेष रूप से मजबूत होने चाहिए। इसमें कौन कौन सी ग्रह अगर हमारे कुंडली में मजबूत हैं तब जाकर के आपका विदेश में जाकर के सेटलमेंट होने का योग बनता है। उसमें अगर द्वादश भाव का अगर शनि हो तो वह सोने पे सुहागा है। अगर द्वादश भाव में अगर आपके शनि हैं तो उससे बहुत ही शीघ्र आपका विदेश जाने का योग बनता है। दूसरा, अगर आपके लग्न भाव में जो शुक्र बैठे हैं या शुक्र आपके दशम भाव में बैठे हुए हैं तो ऐसे जातकों की कुंडली में शीघ्र विदेश जाने का योग बनता है। या शुक्र की महादशा आपके ऊपर चल रही हो या आपके सप्तम भाव से गजकेसरी योग बन रहा हो तो ऐसे जातकों का शीघ्र विदेश जाने का योग बनता है। अब बात करते हैं कि किस दिशा में और किस देश में आपका भाग्योदय होगा। इसके बारे में आप विस्तृत रूप से जानने के लिए आप अपने कुंडली के द्वादश भावों का आप अच्छे ज्योतिषियों से आप उसका अनुसरण करवाएं। द्वादश भावों में आपका प्रथम भाव और चतुर्थ भाव, पंचम भाव और सप्तम भाव, दशम भाव और द्वादश भाव के जो ग्रह हैं इस पे आप विशेष रूप से दृष्टि डालें, क्योंकि हमारे कुंडली में कुछ ऐसे योग होते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा कि बहुत सारे व्यक्तियों के जीवन में बहुत कम मेहनत परिश्रम करने के बाद ही उनको जीवन में काफ़ी उन्नति प्राप्त हो जाती है, और
ठीक इसका विपरीत बहुत सारे लोगों के जीवन में लाख मेहनत करने के बावजूद भी और बहुत मेहनत परिश्रम करने के बावजूद भी उनको लाभ की प्राप्ति नहीं हो पाती है। ऐसे में उस व्यक्ति का दोष नहीं है। हमारे कुंडली में कुछ ऐसे योग होते हैं जो कि हमारे कुंडली में और हमारे भाग्योदय के साथ में जुड़े होते हैं। अगर आपके कुंडली में गजकेसरी योग बना हुआ है तो हमारे ज्योतिष शास्त्रों में बताया गया है वह व्यक्ति राजा होता है। गजकेसरी योग बहुत कम लोगों की कुंडली में हो पाता है, तो ऐसे में वह उनका जो भाग्योदय है वह शीघ्र हो जाता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपका भाग्योदय किस देश में है और किस देश में जाकर के आप सेटलमेंट हो सकते हैं, इसके लिए हमें विशेष रूप से आपकी कुंडली पर अध्ययन करना पड़ेगा। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपको ये जानकारी प्राप्त हो, इसके लिए आप हमें अपनी कुंडली भेजें और हम आपको तत्पश्चात आपको यह जानकारी देंगे कि आपको किस देश में आपका भाग्योदय है और किस देश में जाकर के आप सेटलमेंट हो सकते हैं। विशेष रूप से जो मीन राशि के जो जातक हैं उनके उत्तर दिशा में भाग्योदय के योग बनते हैं, क्योंकि जो मीन राशि वाले हैं उनका उत्तर दिशा में जो देश पड़ता हो उस देश में जाकर के आप सेटलमेंट हो सकते हैं। आप उस देश में अगर आप प्रयास करते हैं तो आपको शीघ्र उसमें लाभ की प्राप्ति होगी। उसके अलावा आपके जो कुंभ राशि के जो जातक है वह पश्चिम दिशा की ओर आप सफलता अगर आप ट्राई करते हैं, अगर आप परिश्रम करते हैं तो पश्चिम दिशा में आपकी सफलता के योग बनते हैं। पश्चिम दिशा अपने आप में एक महत्वपूर्ण दिशा होती है। अगर आप भी ट्राई कर रहे हैं या परिश्रम करते हैं, जो कुंभ राशि के जो जातक हैं तो वह पश्चिम दिशा में जितने भी देश पड़ते हो उस देश में अगर आप ट्राई करते हैं तो शीघ्र आपका विदेश जा करके वहाँ सेटलमेंट बनने का योग हो जाएगा। और आप विशेष रूप से अगर आप जानकारी चाहते हैं तो आप सभी लोग हमारे जो नंबर दिए हुए हैं उन नंबरों पर आप संपर्क करें। आपको मैं विशेष रूप से जानकारी दूंगा कि आप किस देश में जाकर के आप सेटलमेंट हो सकते हैं और आपका भाग्योदय होगा, और उस देश में जाने के बाद में आपकी पदोन्नति कितनी हो पाएगी, आपका भाग्योदय कितना हो पाएगा और आपका बिजनेस कैरियर कैसा हो पाएगा। नमस्कार।